नमस्ते दोस्तों। कल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नींव धरने वाले महान हीरो दादा साहब फाल्के के नाम से एक अवार्ड फंक्शन हुआ। उसमें बॉलीवुड के बड़े नामों को सम्मानित किया गया। शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। उन्होंने स्पीच दी कि भाई साहब मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। बहुत साल हो गए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला, तो ऐसे लगने लगा था कि अब मिलेगा ही नहीं। उनकी फिल्म जवान को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, लेकिन बेस्ट फिल्म बाय क्रिटिक्स का अवार्ड 12th फेल को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संदीप रेड्डी वंगा को मिला एनिमल के लिए, लेकिन बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड इटली को जवान के लिए मिला। अवार्ड्स की इतनी कैटेगरी और सब कैटेगरी हैं कि अगर उनकी लिस्ट निकालोगे तो एक्सेल शीट छोटी पड़ जाएगी। अगर पेपर पर उतने नाम लिखने बैठोगे तो आरे का सारा जंगल काटना पड़ेगा, इतने पेड़ लगेंगे वो पेपर बनाने के लिए। बहुत लंबी लिस्ट है। अगर टॉयलेट रोल पर लिखना शुरू करो तो इतना लंबा पेपर लगेगा जिससे 3 बार पूरी धरती को लपेटा जा सकता है। खैर, अवार्ड तो अवार्ड है, इससे क्या। अच्छा है जितने ज्यादा लोगों को मिल जाए। मैं तो चाहता हूं जवान फिल्म में विजय सेतुपति जिस आदमी को पंचिंग बैग भरकर कूट रहे थे उसे भी बेस्ट पंचिंग बैग का क्रिटिक्स अवार्ड मिलना चाहिए। पर इस अवार्ड में क्या चीज ये है कि ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये असली वाला दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं है। इवन दादा साहब फाल्के के परिवार वालों को भी नहीं पता कि दादा साहब के नाम से कितने अवार्ड चल रहे हैं। याद कीजिए, पिछले के पिछले साल विवेक अग्निहोत्री को भी एक दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। असल में असली दादा साहब फाल्के अवार्ड सरकार देती है और ये भारत में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सम्मान है। हिंदुस्तान का ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड समझ लीजिए इसको। पूरी जिंदगी सिनेमा को सौंप देने के बाद ये अवार्ड मिलता है। ये अमिताभ बच्चन को 2018 में मिला था, 2019 में रजनीकांत को, 2020 में आशा पारेख को और 2021 में वहीदा रहमान को मिला था। उसके बाद असली दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी को नहीं दिया गया है। जो अवार्ड्स कल बटे हैं उसका नाम दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड और दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड भी दिए जाते हैं, लेकिन ये सब प्राइवेट हैं। फिल्मकार श्याम बेनेगल ने सरकार से मांग की थी कि दादा साहब फाल्के के नाम का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत न दी जाए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उनकी डिमांड पे गौर नहीं किया गया। इन सब अवार्ड शोज में आप नोटिस करेंगे तो अवार्ड देते टाइम बैकग्राउंड में ढेर सारे स्पॉन्सर्स के नाम होते हैं, जिनमें कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, गुटखा, परफ्यूम, मोजा यानी सब तरह के ब्रांड होते हैं। और जो दादा साहब फाल्के अवार्ड सरकार की तरफ से दिया जाता है वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति देते हैं, वहां कोई स्पॉन्सर नहीं होता। मैं ये सब आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप अवार्ड पाने और देने वालों को जज करो, इसलिए बता रहा हूं कल को मुझे कोई अवार्ड मिल जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो और सही अवार्ड की बधाई दो। इन अवार्ड शोज में दबा के पैसा आता है, स्टार्स का गेट टुगेदर हो जाता है, न्यूज चैनल वालों को हेडलाइंस मिल जाती हैं, सबके लिए विन विन सिचुएशन रहती है। फिर भी ईमानदारी रहनी चाहिए, आपके साथ धोखा नहीं होना चाहिए और बॉलीवुड वालों के साथ भी धोखा नहीं होना चाहिए। पता चले कि मेरे पास फोन आया, आपको आपके सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है, और हमने खुशी में दांत चाटते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। तो वहां पहुंचे तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड पकड़ा दिया गया, छोटी गंगा बोल के सीधे नाले में। लेकिन इस साल जो हाल भारत रत्न का हुआ है, बाकी सारे अवार्ड असली लगने लगे हैं। किसी अवार्ड को मैं ना नहीं कहूंगा भाई साहब। मुझे तो चाचा साहब इलायची अवार्ड मिले तो भी शॉल और शील्ड लेने पहुंच जाऊंगा। आप बताइए क्या कहना है आपके मेरे इस पूरे वीडियो पर। अगर कुछ कमेंट वगैरह हो तो नीचे लिख मारिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर वही बोरिंग बातें लेकिन कर देता हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और एक्स पर सब जगह फॉलो कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।